दो चार हाथ वैसे मारो ना जो साईं बाबा गिर जाए आपके। साईं बाबा को मैं नहीं मानती, मार दिया। मिलावटी हिंदू तहसीलदार को बुलाओ, उसके भी जूते 10 ठोकूंगी मैं। इसकी छाती में जो ये बना हुआ था मजार, इसकी छाती में मैं शिवलिंग जरूर लगाऊंगी। हमें मुकदमों का डर नहीं है, तो यहाँ मैं शिवलिंग रखूंगी। उत्तराखंड में रहना होगा तो जय श्री राम तो कहना होगा। जो टीजर में आपने वीडियो देखा, ये वीडियो उत्तराखंड का है। कुछ महीने पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑन मीडिया कैमरे के सामने एक बयान दिया था कि अवैध निर्माण यानी कि चाहे वो मजारे हो या कोई अवैध कब्जा हो, उसको हटाया जाएगा और उनको बकायदा 6 महीने का टाइम भी दिया था। लेकिन कुछ मूर्ख लोगों को शायद ये बातें समझ नहीं आती और वो पहुंच जाते हैं अपनी मूर्खता का प्रमाण देने के लिए। और प्रमाण कैसे दिया जाता है ये आपको इस वीडियो में ज़रूर पता लगेगा, क्योंकि टीजर में आपने देखा है। आगे बहुत सारे इस वीडियो के क्लिप्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। टूटता है ना, लेकिन लीगल तरीके से टूटता है। अरे मेरे भाई, लीगल तरीके होते होते तो उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे दुनिया भर के। तो आज फिर यहाँ पहुँच गई। हमें मुकदमों का डर नहीं है। जब वीडियो में पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कानूनी तरीके से ये मजारें हटाई जाएंगी, लेकिन नहीं, इनको अपनी मनमर्जी करनी है। इनकी कुछ और भी पुरानी वीडियोस है जिसमें ये लोगों से आधार कार्ड मांग रही हैं। ना तो ये कोई डीएम है, ना कोई ये जिलाध्यक्ष है, ना कोई ये एसडीएम है, ना कोई ये जिलाधिकारी है, राइट। उसके बावजूद भी ये लोगों से ऐसे उत्तर कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर यही चीज़ कोई मुस्लिम करता ना तो अभी तक उसके ऊपर आस्था को ठेस पहुंचाने के चक्कर में या फिर हेट स्पीच के चक्कर में वो इस टाइम पे जेल में होता। लेकिन नहीं, इनको थोड़ी किया जाएगा। बट इसको देख के बहुत बुरा लगता है। इनको कोई अधिकार नहीं है किसी को भी बोलने का या किसी के धर्म के खिलाफ बोलने का। आगे आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में इन्होंने हिंदुओं को भी नहीं बख्शा, उनको भी ये गालियां दे रही है। आप लोग सपोर्ट करो और आप लोग मुझे बताओ कि क्या सरकारी भूमि खाली कराना गलत बात है? जिसकी भी जमीन है, हमें उससे मतलब नहीं है कि अरे हाँ, तोड़ने से पहले तुम्हारे बाप की जमीन है। अच्छा भाई, क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? कौन बना रहा है? किसके बाप की जमीन पे है? रजिस्ट्री लेके आओ ना। मेरे को कमेंट में रजिस्ट्री डालो, इसके पेपर डालो, मैं बनवा के दे दूंगी दोबारा। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे शिवलिंग रखूँ। ये टीन सेट बिल्कुल नहीं रहेगा, ये देखिए। तो यहाँ मैं शिवलिंग रखूंगी। भैया, उत्तराखंड में रहना होगा तो जय श्री राम तो कहना होगा। अभी जो ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो के मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये बोलते हैं कि मज़ारों को हटाना गलत नहीं है, जो कि सरकारी ज़मीनों पर है, वो गलत नहीं है। लेकिन इनको कोई भी अधिकार नहीं है उसको तोड़ने का। और ये मानने वाले नहीं है। चलो, इन्होंने तोड़ दिया, अब तोड़कर वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर शिवलिंग बनाऊंगी। उन्होंने शिवलिंग बना दिया। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रही एक बात, अगर वो अवैध है तो वहाँ पर मज़ारे टूटने चाहिए, मज़ारे हटने चाहिए और वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। उस टाइम पे वो अवैध निर्माण नहीं है। और जबकि इनको पता भी नहीं है कि ये ज़मीन है किसकी है, जो कि ये वीडियो के अंदर खुद ही बोल रहे हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये किसकी ज़मीन है किसकी नहीं है, हमें बस तोड़ने से मतलब है। कल को तो आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस के बोलोगे कि नहीं, मेरे को तो तोड़ने से मतलब है। जी, मेरे को तो तोड़ना है। और जो इनके शब्द हैं वो तो आप वीडियो में सुन रहे हो, आगे जो इनके शब्द सुनोगे शायद आप इनको खुद गालियाँ दोगे। इनको घर पे इज्जत नहीं मिलती है। और इनको ये गालियाँ देने से पहले, मजारे तोड़ने से पहले, ये हिंदुत्व का चोला पहनने से पहले इनको फेसबुक पे लाइव आना होता है, क्योंकि इनके सपोर्टरों को इनको दिखाना होता है कि भाई हम हिंदू हैं, हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं हिंदू, और हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे, हम हिंदुत्व की रक्षा नहीं करेंगे तो हिंदुत्व तो मिट्टी में मिल जाएगा। मैडम, आप नहीं हो, बहुत सारे लोग हिंदू हैं, मैं भी हिंदू। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। आगे देखिए, इन्होंने हिंदुओं को भी नहीं बख्शा, उनको भी इन्होंने एक नया नाम दिया है, दोगले हिंदू। आइए देखते हैं आगे की वीडियो में इन्होंने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं हिंदुओं के खिलाफ। और पूरी कम्युनिटी को, एक नहीं अब 2 कम्युनिटी को एक साथ में टारगेट करते हैं। 2-4 हाथ वैसे मारो ना जो साईं बाबा गिर जाए आपके। अरे ये वैसे वाले हिंदू हैं, धर्म परिवर्तन वाले हिंदू हैं। हिंदूवादी लोगों ने बनाया हुआ है ये। मिलावटी हिंदू, जिनका खून में मिलावट होती है, उन लोगों ने बनाया है ये। तो देखा आपने, 2-4 हाथ ऐसे मारो कि साईं बाबा गिर जाए। मैं इस मैडम को बताना चाहूंगा कि साईं बाबा को गिराने की कोशिश बहुत से लोगों ने की है, लेकिन गिरा नहीं पाए, और ना ही इनके अंदर इतना दम है कि ये गिरा पाए। उसके बाद ये बोलते हैं धर्म परिवर्तन वाले हिंदू, यानी कि जो साईं बाबा को मानते हैं वो धर्म परिवर्तन वाले हिंदू हैं। मतलब हम सब जो कि साईं बाबा को मानते हैं। विद इन रिस्पेक्ट, इन मैडम की जानकारी के लिए बता दूं कि देश के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार शिरडी के साईं बाबा के मंदिर पे आ चुके हैं पूजा करने के लिए। इनके अकॉर्डिंग फिर तो वो सबसे बड़े दोगले हिंदू हुए, इन मैडम के अकॉर्डिंग। तो पहले तो मुसलमानों को हम टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमान लोग बना रहे हैं। मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये मुस्लिम को टारगेट करते हैं, लेकिन मैडम जब मुस्लिम अगर टारगेट करने लगे तो इन जैसे जो मोटे दिमाग के लोग होते हैं ना, इन जैसे लोगों की वजह से ही देश में नफरत फैलती है।
और फिर ये अपना झोला उठा के कहीं और निकल जाते हैं जब इनके ऊपर बात आती है। तो उत्तराखंड है ये जिहादियों का गढ़ नहीं बनने दूंगी, खासकर मैं तो नहीं। कर लो मुकदमे दर्ज, बैठाओ अपनी गाड़ी में ले जाओ। उत्तराखंड को जिहादियों का गढ़ नहीं बनने दूंगी। मैडम, उत्तराखंड का ठेका तो आपने ही ले रखा है। आपका परिवार शायद नाम लिखवा के गया था कि उत्तराखंड हम इनके नाम करते हैं। उत्तराखंड आपका नहीं है मैम, सबका है। जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ के निवासी है, मूल निवासी है, उन सबका उत्तराखंड है। आपका अकेले का उत्तराखंड नहीं है। ये इनकी पूजा करते हैं, सीमेंट, बजरी और पत्थर की। अब इसके नीचे मुझे कोई भी मुर्दा नहीं मिला। और फिर ये बोलते हैं कि पत्थर, सीमेंट और बजरी की पूजा करते हो। अगर कोई भी कम्युनिटी वाला शिवलिंग के बारे में ये चीज़ बोलता कि आप लोग पत्थर की पूजा करते हो तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ये मैडम दोनों के बारे में, यानी कि मिक्सचर करके हिंदुओं को और प्लस कम्युनिटी को टारगेट करके बोल रहे हैं कि आप सीमेंट की, पत्थर की पूजा करते हो। इनको ये बोलने का हक पता नहीं किसने दिया, किसने आज़ादी दे दी कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो। इतनी हेट स्पीच के बाद भी ये मैडम अगले दिन फिर वही चीज़ें चालू करने लग जाती है। आओ मैं बचाऊंगी, मैं बचाऊंगी। मैडम, शायद देश का ठेका आपने लिया हुआ है। बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, तहसीलदार को बुलाओ, उसके भी जूते 10 ठोकूंगी मैं। बुलाओ तहसीलदार को। तहसीलदार को थप्पड़ मारूंगी, यानी कि जूते 4 मारूंगी, ये शब्द है मैडम के। मैडम, अगर तहसीलदार और पुलिस वाले अपनी आई पे आ गए ना तो आप खुद नहीं जानती कि आपका हाल क्या होगा। क्योंकि आपने देखा ही होगा जब उनके असूलों पे बात आ जाए ना तो फिर नहीं चुप रहा जाता। और उनकी क्या यार, किसी भी कम्युनिटी के ऊपर बोलना गलत है और ये हक इनको कोई भी नहीं देता। लेकिन पता नहीं ये ना तो ये कोई भी, मैंने जैसे कि बताया, ना तो ये कोई भी जिलाधिकारी है, किसी भी गवर्नमेंट के पद पर नहीं है, लेकिन इनको बोलना है। अब मुझे नहीं पता, देखिए मेरा काम था सच्चाई बताना आपके सामने। अब मुझे नहीं पता कि आगे इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी। हाँ, बट इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन शायद वो कार्रवाई थोड़ी कम है, इनको कोई असर नहीं पड़ा उस चीज़ से। अगले दिन फिर ये वही चीज़ें कर रहे हैं। जब तक इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक मुझे लगता है ये नहीं बाज आने वाली है। और प्लीज़ इनकी वीडियोस को अवॉइड करो। और जो इनके सपोर्टर्स हैं ना, वो भी ये बात सुन लो कि नफ़रत मत फैलाओ इस देश में। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मेरी आप लोगों से यही अपील है कि हमारे देश में बहुत सारी कम्युनिटीज़ के, बहुत सारे धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। तो प्लीज़ हम किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म ये नहीं बोलता कि आप अपने धर्म की रिस्पेक्ट करके किसी दूसरे धर्म की डिसरिस्पेक्ट करो। बाकी आप इस बात से कितना सहमत हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।